बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 28 को कवर करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस मॉडल। इससे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले डेटाबेस मैपिंग को देखा। उसके अलावा हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस कैसे होता है, डाटा डिक्शनरी क्या है, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम देखेंगे कि वो जो सारी हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं वो आगे जो इम्प्लीमेंट होती हैं वो कौन कौन से मॉडल के अंदर होती हैं और इनकी आगे टाइप्स क्या हैं, डेटाबेस मॉडल होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट है, मैनिपुलेटिव पार्ट है, या हमारे पास इंटेग्रिटी पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे इसकी टाइप्स क्या हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं आज से। आइए आज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो डेटाबेस मॉडल है, डेटाबेस मॉडल होता क्या है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मॉडल क्या चीज़ है। मॉडल की डेफिनेशन हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, या ऐसा प्रोसेस या ऐसी डिवाइस या ऐसा कंसेप्ट, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक मॉडल होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास अगर एटॉमिक मॉडल है तो वो हमारे पास किस की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वो किसके गिर्द होता है, वो न्यूक्लियस के गिर्द होता है। तो ये हमारे पास आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर मॉडल होता है वो शो करता है कि हमारे पास जितना भी प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा मॉडल्स हैं इसके अंदर जो मॉडल होता है वो हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसकी रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रोसेस की रिप्रेजेंटेशन करता है, किसी भी डिवाइस की रिप्रेजेंटेशन करता है, या कंसेप्ट की किसी की। इसके बाद हमारे पास जो डाटा मॉडल होता है, डाटा मॉडल हमारे पास बेसिकली हमारे पास कह लें कि कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी डाटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कह लें कि हमारे पास जो डाटा टाइप हैं, रिलेशनशिप्स हैं डाटा के दरमियान, या हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, वो डाटा को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। अब ये जो सारे का सारा होल्ड करके रखते हैं वो डाटा मॉडल के अंदर है। हमारे पास ज़्यादातर जो डाटा मॉडल्स होते हैं वो हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं उनके ऊपर होता है। अपडेट हमारे पास जो प्रोसीजर होता है डाटाबेस का, ठीक है, उसके ऊपर होता है। अब ये जो पर्पस है डाटाबेस डाटा मॉडल्स का, जो पर्पस है ये इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं और डाटा को हम बनाते हैं ताकि हम अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में या अंडरस्टैंड कर सकें इजी वे में, ठीक है, और जितने भी यूज़र्स होते हैं उसको इजीली क्या कर सकें, जज कर सकें। और ये जो हमारे पास डाटा मॉडल होता है ये इसको डिज़ाइन किया जा सकता है इजीली। डाटाबेस का जो मॉडल होता है उसको इजीली डिज़ाइन किया जा सकता है। अब डाटा मॉडल्स के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स में हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा हमारे पास आ जाता है मैनिपुलेटिव पार्ट, तीसरा हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर ये बेसिकली हमारे पास डिसाइड करता है कि जितने भी हमारे पास रूल्स होते हैं किसी भी डाटाबेस को बनाने के लिए, तो वो स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जब हम किसी भी डाटाबेस के लिए कोई भी हम रूल्स डिसाइड करेंगे तो वो सारे का सारा किस में आएगा, स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनिपुलेटिव पार्ट। मैनिपुलेटिव पार्ट हमारे पास क्या डिफाइन करता है कि हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस के टाइप होते हैं, ठीक है, जो कि हम डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकें या परफॉर्म करवा सकें। तो ये सारे का सारी जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर हमारे पास डाटा की रिट्रीविंग भी आ जाती है डाटाबेस से। उसके बाद हमारे पास अपडेटिंग डाटा आ जाता है, उसके बाद चेंजिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये सारे का सारा डाटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा के ऊपर मैनिपुलेटिव हमारे पास पार्ट है, यानी डाटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं डाटाबेस से। उसके बाद हमारे पास इसके स्ट्रक्चर को भी, डाटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल। सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल के अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास कुछ जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं डाटा के ऊपर वो हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इंटेग्रिटी रूल जो होते हैं ताकि हम डाटा की जो एक्यूरेसी है या कंसिस्टेंसी है, ठीक है, उसको डाटाबेस के अंदर इजीली एंटर कर सकें, ठीक है। या जो डाटाबेस के अंदर हमारे पास एंटर होती है उसके कुछ ना कुछ हम रूल्स डिसाइड कर देते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं ताकि
ताकि हम डाटा को क्या कर सकें, एक्यूरेट फॉर्म में। इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को किस किस लिहाज से हमने अप्लाई करना है। जैसे DCL थी, TCL थी, उसके बाद हमारे पास DDL थी, उसके बाद हमारे पास DML थी। तो ये सारी की सारी हर एक के अंदर हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रक्चरल, कोई ना कोई हमारे पास स्टेटमेंट होती थी जिसको हम क्या करते थे, अप्लाई करते थे और आगे हमारे पास डेटाबेस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि हमारे पास एक प्रैक्टिकल के तौर पे हम डाटा बेस को बनाने के लिए हमारे पास एक लेक्चर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं उसको आप डेटाबेस को बनाना सिखाऊंगा और ये सारे के सारे जो रूल्स थे या हमारे पास जो स्टेटमेंट्स थी या कमांड्स थी इनको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा। ये मैं सारे का सारा जो थ्योरेटिकली है इसको पहले कवर करना चाह रहा हूँ। तो ये एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जब थ्योरेटिकली आपको चीज़ पता होगी तो तभी आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकें। तो इसके आगे कुछ फर्दर टाइप्स हैं, 2 तरह की टाइप्स होती हैं हमारे पास, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की इसकी टाइप्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं डाटा मॉडल्स की। जैसे हमारे पास 2 तरह की टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, उनके अंदर हमारे पास आगे उनको फर्दर जो डिस्कस किया गया उनको अब हम कैसे आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की टाइप्स हैं, एक हमारे पास कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स की है और दूसरी हमारे पास फिज़िकली डाटा मॉडल की है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल हमारे पास बेसिकली एक हाई लेवल डाटा मॉडल होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है ये हमारे पास आप कह लें कि डेटाबेस डिज़ाइन का हार्ट होता है, यानी दिल होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर डेटाबेस का जो होता है ना, डाटा रिसोर्सेज का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर जो टास्क होता है डेटाबेस डिज़ाइन का कि उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, तो हमारे पास जो लॉजिकली या कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होगा, डेवलप होगा एक्यूरेटली, तो तब हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, उसको इजीली फिजिकली डाटा मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फिजिकली डाटाबेस जो है उसका डिज़ाइन प्रोसेस जो है हमारे पास एक्यूरेट फॉर्म में होगा, अगर हम उसकी ऑलरेडी प्रोसेसिंग की होगी तो तभी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास एक्सटर्नल व्यूज़, मैंने जैसे आपको बताया था, एक्सटर्नल व्यूज़ के अंदर हमारे पास एक बात याद रखनी है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजीली क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो पुअर कंसेप्चुअल मॉडल होगा अगर हम उसको डेवलप करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करनी पड़ेंगी और जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो हमारे पास डेटाबेस के ऊपर होती है। आगे हमने इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि हमारे पास आगे आ जाती है कैटेगरीज ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे फिजिकली डाटा मॉडल्स की तरफ। इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल आ जाती हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो डाटा मॉडल्स को हम ना कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है वो हमारे पास 2 तरह की हैं। उसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स होती हैं उनका जो हम प्रपोज करते हैं वो डिफरेंट हमारे पास प्रोफेशनल से प्रपोज करते हैं। तो इसको हम कह सकें उनके जो कह लें कि कैटेगरीज में डिवाइड करना इन मॉडल्स को हमारे लिए काफ़ी सारा मुश्किल हो जाता है। तो इसका हमारे पास अल्टरनेट क्या होता है कि हम डाटा का जो डाटाबेस का या डाटा मॉडल्स का जो डिज़ाइन है हर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डाटा मॉडल होते हैं उसको कैटेगरीज में अगर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन या अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ डिज़ाइन द डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स होंगे उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, दूसरी हमारे पास आ जाती है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स इसलिए यूज़ किया जा सकता है ताकि हम डाटा को
डिस्क्राइब कर सकें कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर। ये जो मॉडल होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटाबेस को स्टोर करते हैं और स्पेसिफिक मॉडल्स के अंदर स्टोर करते हैं। इस मॉडल के अंदर हमारे पास कंसेप्ट जो होते हैं वो हमारे पास एंटिटी या ऑब्जेक्ट या हमारे पास एट्रीब्यूट्स या हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ के तौर पे हमारे पास क्या होते हैं, शो होते हैं या यूज़ होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटाबेस जो मॉडल होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ईआर जिसको मॉडल बोलते हैं। इसके बाद सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होते हैं। तो इसके अलावा भी हम डाटा मॉडल्स को क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर डिसाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको ईआर मॉडल पहले बताया था। सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे जब हम सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल को के चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल है उनको हमारे पास डिवाइड कर देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल हमारे पास कह लें कि हमारे पास ऐसा मॉडल है जो कि हमारे पास कंसेप्चुअल डाटा मॉडल या फिजिकली डाटा मॉडल के दरमियान लाई करता है। यानी आप कह लें कि वो दरमियान में स्टैंड करता है कि हमारे पास ये जो मॉडल होता है ये इसकी रिप्रेजेंटेशनल या इम्प्लीमेंटेशन जो डाटा मॉडल इसको बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इन मॉडल्स को यूज़ करके हम कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल या हमारे पास एज वेल एज हमारे पास जो इंटरनल लेवल होते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं किसी भी डाटाबेस के अंदर। अब ये जो मॉडल होता है ये प्रोवाइड करता है हमारे पास कंसेप्ट बेसिकली, ताकि हम एंड यूज़र्स को ईजिली अंडरस्टैंड या हमारे पास जो कुछ डिटेल हाइड होती है डाटा स्टोरेज की, तो हम वो यूज़र्स को ईजिली अंडरस्टैंड करवा सकें। ये जो मॉडल होते हैं इसके अंदर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये मॉडल आप कह लें कि हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होते हैं। इन मॉडल को यूज़ करके हम ट्रेडिशनल हमारे पास जो कमर्शियल डीबीएमएस होती हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो मॉडल यूज़ करके आगे ट्रेडिशनल जो कमर्शियल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती हैं इनको आगे हम 3 हिस्सों में आगे वो डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है हिरारिकल डाटा मॉडल, दूसरा हमारे पास होता है नेटवर्क डाटा मॉडल, तीसरा हमारे पास होता है रिलेशनल डाटा मॉडल। तो आइए इसके बाद हम फिजिकली डाटा मॉडल को देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे कि हमारे पास हिरारिकल डाटा मॉडल क्या होता है, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क मॉडल क्या होता है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आगे हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल जो मैंने आपको पहले भी इससे पहले रिलेशनल डाटाबेस के अकॉर्डिंग बता दिया है लेक्चर्स के अंदर, तो आप वहाँ से उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें, उसको वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकली डाटा मॉडल। फिजिकली डाटा मॉडल हमारे पास आप कह लें कि हमारे पास लो लेवल डाटा मॉडल होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमारे पास जो कंसेप्चुअल होता है वो हमारे पास हाई लेवल डाटा मॉडल होता है। उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड जो डाटा मॉडल होते हैं, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल होते हैं। तो फिजिकली डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लो लेवल डाटा मॉडल होता है। इस मॉडल के जो हमारे पास क्या होता है कि हम मॉडल्स के अंदर कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास इनकी डिटेल को, डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, उसको डिस्क्राइब कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें, उसको बता सकें। और ये जो डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड होता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूड होता है स्टोरेज डिवाइसेस का, हमारे पास डाटा एक्सेस पाथ होते हैं। तो ये सारे का सारा हमारे पास इंटरनल और फिजिकली जो मॉडल होता है, ठीक है, किसी भी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है, तो वो कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर होता है, ठीक है। तो इंटरनल जो मॉडल होता है वो हमारे पास चेंज होता है जब हमारे पास कोई न्यू डिवाइस या न्यू टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनल सारे का सारा क्या हो जाता है, वो ईजिली चेंज हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल और फिजिकली मॉडल के अंदर हमारे पास जो फिजिकली इंप्लीमेंटेशन होती है किसी भी कंसेप्चुअल मॉडल की, ठीक है, तो उसको मस्ट याद रखना है। इंटरनल मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं डिवाइसेस को, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस को भी हमें डेवलप करना पड़ता है, ताकि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास परफॉर्मेंस लो है तो हम डिवाइसेस को चेंज करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमारे पास क्या होती है, एक्यूरेट आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल थे उनके अंदर हमारे पास जो 3 हमारे पास मॉडल थे, 3 तरह की मेजर जो टाइप्स थी उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हिरारिकली मॉडल डाटा मॉडल कौन सा होता है, नेटवर्क डाटा मॉडल कौन सा होता है और रिलेशनल डाटा मॉडल कौन सा होता है।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है हिरारिकल डाटा मॉडल। हिरारिकल डाटा मॉडल हमारे पास एक ऐसा डाटा मॉडल है जिसके अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर के अंदर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो ओल्डेस्ट डाटाबेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम पेरेंट और चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट हमारे पास कैसे उसको डिसाइड करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के हमारे पास अंदर दो डिपार्टमेंट है, जैसे मैथ और कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कंप्यूटर की लाइब्रेरी होगी और कंप्यूटर लैब होगी, जबकि मैथ डिपार्टमेंट की अपनी एक लाइब्रेरी होगी और अपनी कोई ना कोई लैब होगी। तो हर एक ये हमारे पास हिरारिकल डाटा मॉडल हमारे पास किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम होता है उसके अंदर आता है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो टर्म्स और कंडीशन यूज़ किए जाते हैं वो पेरेंट और चाइल्ड के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। पेरेंट और चाइल्ड को हम यूज़ करके उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हिरारिकल मॉडल का, यानी जो हमारे पास मेन यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास एज ए पेरेंट हमारे पास काम करेगी, जबकि हमारे पास जो होगी दूसरी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो वो हमारे पास एज ए चाइल्ड हमारे पास काम करेंगी। अब एक बात और चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास इसके अंदर जो जनरल शेप होती है किसी भी मॉडल की, हमारे पास लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नोड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो नोड होता है किसी भी चार्ट के अंदर वो पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक नोड जो होगा वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, या हमारे पास काफ़ी सारे या एक पेरेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास इन्वर्टेड ट्रीज के अकॉर्डिंग होगा। ये हमारे पास पेरेंट टू चाइल्ड क्रिएशन आएगी, या वन टू मैनी रिलेशनशिप जो हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड टू पेरेंट जो वन टू वन रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था। जब मैंने आपको दूसरे से तीसरा लेक्चर मैंने बताया था कि रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास वन टू मैनी क्या होता है और मैनी टू वन क्या होता है, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट हमारे पास किस तरीके से हम देख लेते हैं। तो ये वही है हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप और वन टू वन रिलेशनशिप। हायरार्किकली डाटा मॉडल के अंदर एक बात याद रखनी है, जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास अरेंज फॉर्म में होता है, यानी टॉप डाउन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। ये जो नोट्स होती हैं हमारे पास ट्री के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट की जाती हैं, कि हमारे पास जो डाटा रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास रिकॉर्ड सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। इनके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास लिंक्स के अकॉर्डिंग या पॉइंटर के अकॉर्डिंग बिटवीन नोड्स। इसके अंदर एक बात याद रख लेनी है कि हमारे पास जो किसी भी हायरार्किकल डाटा मॉडल, जैसे यूनिवर्सिटी का मैंने बताया, यूनिवर्सिटी सिस्टम का, तो यूनिवर्सिटी हमारे पास एक एज ए पेरेंट नोड काम करेगा, उसके जो डिपार्टमेंट हो गए हमारे पास एज ए चिल्ड्रन काम करेंगे। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर हम उसको फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो हमारे पास आगे इसकी जैसे IBM है, उसके अंदर हमारे पास IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है IBM का, ठीक है, तो वो हमारे पास एक पॉपुलर कह लें कि हायरार्किकल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि डेवलप हुआ था USA के अंदर 1968 के अंदर, और उसको बाद में हमने चेंज किया, ठीक है। और ये सारे का सारा जो डाटा स्टोर हुआ है, इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है, तो ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। इसके अंदर हमारे पास जो अमेरिकन एविएशन थी, NNA नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, ठीक है, और IBM, उसने हमारे पास वर्किंग करके इसको जॉइंटली हमारे पास बनाया, जिसको IMS बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये रिलीज़ हुआ था 1968 के अंदर। IMS बेसिकली हमारे पास स्टिल अभी तक यूज़ किया जाता है। मेन हायरार्किकल जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनके अंदर हम लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हायरार्किकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमारे पास 2000 जो इंटेल कॉरपोरेशन ने हमारे पास डेवलप किया गया था। तो हमारे पास आगे ये हायरार्किकल मॉडल्स की हमारे पास काफ़ी सारी हैं। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस हमारे पास आ जाती हैं हायरार्किकल डाटा मॉडल के। हायरार्किकल डाटा मॉडल के हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं उसके अंदर हमारे पास जो मेजर हैं वो हमारे पास सिंप्लिसिटी है, डाटा सिक्योरिटी है, डाटा इंटेग्रिटी है, परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके बाद इजीली हम एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं डाटा की। तो सिंप्लिसिटी के अंदर हमारे पास क्या आता है कि डेटाबेस जो होती है वो किसी भी हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर बेस करती है। तो उसके अंदर हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं लेयर्स के अकॉर्डिंग, लॉजिकल सैंपल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डाटा सिक्योरिटी है, डाटा सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट डाटा मॉडल्स हमने डिज़ाइन किया गया था उसके अंदर हमारे पास जो डाटा सिक्योरिटी थी उसके अंदर हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की गई थी। इसके
इसके बाद हमारे पास जो डाटा इंटेग्रिटी है वो भी हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस करती है। उनके अंदर हमारे पास लिंक होता है बिटवीन पेरेंट सेगमेंट एंड दी चाइल्ड सेगमेंट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी रिकॉर्ड की हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के अंदर, ठीक है, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा हमारे पास ईजीली एडिशन है कि मॉडल्स के अंदर हम ईजीली एडिशन कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिलीशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं हायरार्किकल डाटा मॉडल्स के। हायरार्किकल डाटा मॉडल्स के हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके अंदर हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस या इंडिपेंडेंस जो होती है, उसके बाद ऑपरेशनल अनोमलीज आ जाती हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट हमारे पास रीऑर्गेनाइज करना आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास सिंपल और ईजी डिज़ाइन है डाटाबेस मॉडल का। तो इसके अगर क्वाइट कम्प्लेक्स जो कह लें कि इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि ये ईजीली है तो इस वजह से हमारे पास हायरार्किकल जो डाटा मॉडल होता है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं इजीली कर सकते। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके अंदर अगर डेटाबेस हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है, तो हमारे पास इसको चेंज करके हम एंटायर एप्लीकेशन प्रोग्राम के डाटाबेस के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हमने चेंज किया तो हमारे पास कंपल्सरी होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन को भी हम चेंज करें, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी आगे डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद ऑपरेशनल अनॉमलीज होती हैं, उसके अंदर हमारे पास इंसर्शन डिलीशन या हमारे पास अपडेशन अनॉमलीज जो होती हैं उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम रीऑर्गेनाइज करें तो डिफ़िकल्ट होता है रीऑर्गेनाइज करना किसी भी डाटाबेस को। बहुत हायरार्किकल डाटा मॉडल्स को हमारे पास काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको मेंटेन करना, हर रिकॉर्ड को हम इजीली ऐड तो कर सकते हैं, हर टाइम उसको एडिशन या इंसर्शन या डिलीशन के अकॉर्डिंग अगर पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा की जो मैनिपुलेशन होती है उसको मेंटेन करना पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आगे इससे हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल है, हमारे पास तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर था इन्वर्टेड ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे पास जो नेटवर्क डाटा मॉडल होता है वो हमारे पास इससे डिफरेंट होता है। वो हर डिपार्टमेंट, हर जो नोड होती है वो एक दूसरे के साथ कोई ना कोई लिंक कर रही होती है। तो आगे इसको देखते हैं कि हमारे पास इसके आगे एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल जो डेवलप किया गया था ताकि हमारे पास जो हायरार्किकली जो मॉडल होता था उसका लिमिटेड स्कोप होता है, उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या किया गया था, हमारे पास डाटा मॉडल नेटवर्क डाटा मॉडल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिज़ाइन किया गया था। अब एक बात याद रखनी है, इसको हम DBTG मॉडल भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास डाटाबेस टास्क ग्रुप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और ये 1971 के अंदर हमारे पास इसकी रिपोर्ट इनिशियल शाया हुई थी। अब एक बात याद रखनी है, इसकी एक और रिपोर्ट थी जो 1978 या 1981 के अंदर रिपोर्ट शाया हुई थी। एग्जैक्ट दो वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट हमारे पास रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इसके बाद एक बात याद रखनी है, नेटवर्क मॉडल जो है ये नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज़ करता है, ठीक है। इस मॉडल के अंदर हमारे पास जो कह लेंगे पेरेंट और चाइल्ड नोड होते हैं उसके दरमियान हमारे पास हायरार्किकल मॉडल भी होता है, नेटवर्क मॉडल भी होता है कि हर नोड हमारे पास रिलेटेड होती है टू दी अनदर नोड, या हमारे पास वन नोड टू रिलेटेड टू मोर देन वन नोड, यानी एक से ज़्यादा हमारे पास नोड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या एक दूसरे के साथ लिंक होता है। अब इस मॉडल के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स डायाग्राम होती है, जबकि हमारे पास हायरार्किकल मॉडल के अंदर कम्प्लेक्स डायाग्राम नहीं होती है, हमारे पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कम्प्लेक्स डायाग्राम हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड होता है ये हमारे पास ग्राफ्स के अकॉर्डिंग भी, ग्राफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर शो होता है, और नोड्स के और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी। और एक बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी का बताया कि हमारे पास जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वो हमारे पास अलहदा से होता है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अलहदा से होता है, तो दोनों डिपार्टमेंट का आपस में कोई ना कोई रिलेशन लाजमी होगा। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर के और मैथमेटिक्स के हमारे पास सेम होते हैं, जैसे कैलकुलस है कंप्यूटर में भी पढ़ी जाती है और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी पढ़ी जाती है। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी हैं। इसके आगे हमारे पास इसमें देखा जाता है कि हमारे पास जो नेटवर्क डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास ये शो किया जाता है।
इसके बाद नेटवर्क डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं कि जैसे हमारे पास कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी है, ठीक है, इसको हैंडल करना हमारे पास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बहुत इजी है। इसके बाद आप कह लें कि हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस है, इसका डाटा एक्सेस करना हमारे पास इजी होता है। और इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी है, ठीक है, इसके अंदर नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास जो एडवांटेजेस आते हैं, ये जो मॉडल होता है ये हायरार्किकल मॉडल के अकॉर्डिंग टू होता है, यानी आप कह लें कि हमारे पास सिमिलर होता है। इसके अंदर हमारे पास सिंपल और इम्प्लीमेंटेशन इसकी ईजी है। इसके बाद हमारे पास इस मॉडल के अंदर हमारे पास 1 to 1 और मैनी टू मैनी हमारे पास रिलेशनशिप को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। इसके बाद ये जो डाटा एक्सेस है ये हमारे पास ईजियर है हायरार्किकल मॉडल से। उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस जो है हमारे पास डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास कह लें कि ये मॉडल बेटर देन है हायरार्किकल मॉडल से, क्योंकि इसका जो डाटा इंडिपेंडेंस है उसकी वजह से। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, यानी हमारे पास नेटवर्क मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनको देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, यानी हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास मेंटेन करना पॉइंटर के थ्रू, या हमारे पास जो डाटाबेस स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। ऑपरेशनल अगर एनोमलीज देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो इंसर्शन या हमारे पास जो डिलीशन होती है वो नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत बड़ी तादाद में होती है। इसके जो नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स होते हैं वो हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं डिलीशन के लिए, इंसर्शन के लिए, अपडेशन के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। उसके बाद हमारे पास अब्सेंस ऑफ हमारे पास स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस आ जाता है कि इसके अंदर हमारे पास जो लेक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है वो हमारे पास इस वजह से कि अगर स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन होगी, ठीक है, वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब एक बात याद रखें, हमारे पास जो ER मॉडल होता है, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर हमारे पास रिलेशनल डाटा मॉडल हमारे पास ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, यानी ER मॉडल मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो रिलेशनल डाटा मॉडल है, ठीक है, वो हमारे पास जो ER मॉडल के अंदर मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया था, तो आपको जो रिलेशनल डाटा है मॉडल है वो वहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपको 3 मॉडल जो हैं वो 2 मॉडल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, नेटवर्क डाटा मॉडल और हमारे पास हायरार्किकल डाटा मॉडल। और इसके बाद मैंने इनकी 2 मेजर जो टाइप्स थी, फिजिकल डाटा मॉडल की और हमारे पास कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की। ये डाटा मॉडल हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की या डाटा की जो प्रोसेसिंग होती हैं या डाटा का जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उसको डाटाबेस के अंदर हम कैसे, उसका कंसेप्ट जो है वो हमारे पास किसके अंदर आता है, डाटा मॉडल्स के अंदर। तो डाटा मॉडल्स हमारे पास ये हुआ कि आप कह लें कि कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स कह लें जो जिनको यूज़ करके हम स्ट्रक्चर किसी भी डाटाबेस का डिज़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप के थ्रू होता है, तो हम इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी इसकी टाइप्स थी जिनको मैंने डिटेल में बता दिया। तो अगर किसी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन है डाटा मॉडल्स के रिलेटेड तो वो मुझे जूम क्लास के अंदर डिस्कस कर सकता है। और ये इसके बाद हमारे पास जो आएगा, हमारे पास इसके बाद आता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटाबेस की डेवलपमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास जो प्लानिंग आती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस आता है, डिज़ाइन आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सिलेक्शन आती है, इंप्लीमेंटेशन आती है, मेंटेनेंस आती है। तो ये हमारे पास कुछ फेजेस हमने डिस्कस करने हैं आगे जो डाटाबेस के होते हैं कि जिसको हम कह लें कि डाटाबेस डेवलपमेंट फेजेस कह लें, ठीक है, या प्रोसेस कह लें, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज और उनका एनालिसिस देखेंगे कि हमारे पास जो डाटाबेस है उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है। उसके अंदर हमारे पास जो कह लें कि कॉलेज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, या बुक रिपोर्ट कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटेशन, इसकी जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास आगे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसके कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सिलेक्शन कैसे होती है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। और आज का हमारा जो डाटा मॉडल्स का लेक्चर था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।